Hello everyone, welcome in online e-learning platform of Agriculture and GK. So today I am going to share the success story of Dino Raj. He qualified the IFCO exam and got selected in IFCO. A very congratulations to you Dino Raj for your success from the entire team of Agriculture and GK. Thank you, ma'am. Okay, so how you come to know about your result and how you felt when you come to know about your result? मैम हमारा रिजल्ट इफको का ये है कि इफको का मतलब ऑफिशियली ये लोग डिक्लेयर नहीं करता है कि तुम सिलेक्शन हो मिल गया कि नहीं। लेकिन ये लोग क्या करता है कि आपको मेल भेजे जाता है। जैसे कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आपका मेल आ जाएगा। फिर मेंस क्लियर करने के बाद आपका मेल आ जाता है। और मैम इसका मेन वही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने अगर इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया ना मैम, तो इसका मेल में ये नहीं आता है कि आपने सिलेक्शन हो गया। सिर्फ ये मेल आता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको चुना गया, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे करके मेल आता है। तो मैम तो फर्स्ट तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि ये लोग ने कुछ नहीं बोला है कि सिलेक्शन हो गया कि नहीं। ये लोग ने सिर्फ बोला कि मेडिकल के लिए वो देना पड़ेगा। तो जब मैंने सर लोग से पूछा, मेरा बेंचमेट लोग से पूछा, तो बाद में पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया मैम। देन ओके, आई तो फील वेरी उन्होंने कोई ग्रेट। क्लैरिटी नहीं दी थी आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है, राइट? सो तब तक आप थोड़ा कंफ्यूज यस थे मैम। कि हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट? हाँ मैम। ओके ओके, जब फिर पता चला आपको कि चलो सिलेक्शन हो गया, फिर कैसा लगा आपको कि फाइनली हो गया है? मैम उसके बाद तो पता चल गया कि एटलीस्ट फाइनली कहीं सेटल हो गया मैम। तो आई फेल वेरी गुड मैम। एंड मेरा फैमिली भी बहुत खुश थे। ओके, सो क्या है आपके फैमिली बैकग्राउंड में? आप कुछ बताओगे, लाइक आपके फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं? मदर क्या करते हैं? मैम मेरा फादर बिजनेस करता है बेसिकली। एंड हमारा मतलब रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है मैं। और मेरा फादर फार्मिंग से एसोसिएटेड है। और मेरा माँ प्राइमरी टीचर है गवर्नमेंट का। ओके ओके, एंड व्हाट आर योर टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपने क्या ग्रेजुएशन में किया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे? इज देयर समथिंग? मैम मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से किया है मैम। एंड राइट आफ्टर दैट आई वाज इनटू, मुझे ये पता लग गया था कि मैं मुझे मतलब जॉब ही करना है मैम। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मास्टर्स एग्जाम आई विच आई गेव, आई पास एंड आई आल्सो गॉट सीट्स, बट आई देन हैव टू ड्रॉप द सीट। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैम। एंड मैंने एक साल मतलब कहीं कहीं प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन एडिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओस, एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी काम किया मैं। ओके, सो आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में जो है आप डील कर चुके हैं, काफी प्रोजेक्ट्स के साथ आपने वर्क किया है, राइट? यस मैम। ओके, सो आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप इन सारे प्रोग्राम्स से कनेक्टेड हुए, राइट? यस मैम, आफ्टर 6 to 8 months। Okay, okay. So, how you start your preparation and what are your preparation strategies that lead to this success? मैम माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज बेसिकली वेरी सिंपल मैम। सो जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है, मैं ये मतलब इंश्योर करता हूँ कि मैम प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछ रहा था। और मैं हमेशा टॉपर्स को, जैसे कि टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, वो सब देखता हूँ मैम। बट प्रोवाइडेड दैट मैं सिर्फ एक का नहीं देखता हूँ, मैं बहुत सारा टॉपर्स का ऑप्शंस देख लेता हूँ। मैं उसके बाद मैं सिलेबस में आ जाता हूँ मैम। सिलेबस में क्या क्या पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैम, हमारे इफको एजीटी के लिए हमको बेसिक जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब में फोकस करना पड़ता है। तो मैम उसी टॉपिक में ज़्यादा एम्फोसिस दे के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मैम मैंने मतलब बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाया। मतलब जैसे ऐसे नहीं है कि मैम मैंने बहुत सारा बुक से पढ़ाई किया, वैसे नहीं है मैम। मैंने मतलब जितना भी मेरा सोर्स जो मेनली यूट्यूब का सोर्स था मैं, तो यूट्यूब में सर लोग मैम लोग जहाँ से भी मैं मुझे नॉलेज गेन करना अच्छा लगा, तो वो वही सब जगह से मैंने गैदर करके मैंने नोट्स बना के मैंने प्रिसाइसली पढ़ाई किया। सो दैट मैंने जो रिवीजन किया ना मैम, बहुत ज़्यादा रिवीजन एंड मिनिमम वहाँ से किया है। ओके ओके, सो बेसिकली आपके जो खुद के सेल्फ मेड नोट्स थे, आपने उनसे, और वो आपने खुद प्रिसाइसली बनाए थे, तो डेफिनेटली उसने आपकी बहुत हेल्प करी, राइट? यस मैम, उसमें मैक्सिमम रिवीजन हो पाया मैम मेरा।
एग्जैक्टली अगर आप बंडल्स में नोट्स बना लोगे तो वो रिवाइज करने में उतना ही डिफिकल्ट रहता है, एंड जितना प्रोसाइजली आप अपने नोट्स को बनाओगे तो डेफिनेटली वो रिवीजन में उतनी ही हेल्प करते हैं। यस मैम। ओके, सो व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? क्या आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है कि लाइफ में आगे जॉब पाने के लिए या अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए? मैम मोटिवेशन तो हर जगह मिलता है मैम, बट बीइंग द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, आई it motivates me really well that I have to do something better and like take care of my family and all. And sideways, ma'am, I also have my girlfriend for the past 6 years. My girlfriend also motivates me the most. Okay, so she is the kind of motivation to you also, right? Yes, ma'am. Okay, okay. So, are you having a keen interest in IFCO, or you are preparing for other exams also? क्या आप और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे और तब आपको इफ्को में इंटरेस्ट आया, या आपको सिर्फ इफ्को में ही इंटरेस्ट था? इज देयर समथिंग लाइक दैट? मैम मुझे मतलब फार्मर्स लोग के साथ डील करना पसंद करता था, तो मैम बेसिकली सिंस आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई हैव वर्क विद द फार्मर्स एंड ऑल मैम। सो धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि इफको एक संस्थान है जहाँ पे हम फार्मर्स के साथ हैंड टू हैंड डीलिंग करते हैं। तो सो मैम दैट वे इफको इंटरेस्टेड मी एंड मैम यस आई लाइक इफको, इफ आई मैनेज इफको में सिलेक्शन पाया डजंट मीन दैट आई कैन ग्रो मोर। So if there's another opportunity, ma'am, I'll also try to get higher opportunity, ma'am. But for now, Go is like the right choice for me. Okay, so you are posted right now in where you are posted? Ma'am, right now, I'll be posted in Assam. Okay, so you are in Assam. Yes, ma'am. Okay, okay. So, what will be your starting salary? Ma'am, starting salary, ma'am, for 1 year probation, they'll be providing roughly around 40,000, ma'am. And from the next year, after finishing the probation, ma'am, it'll be around 2 to 3,000 higher than this AFO salary. Okay, so that is the much higher or much better pay scale than IFCO, right? Yes, ma'am. Okay, okay. AFO. Yeah. So how this agriculture and GK platform plays an important role in your success? Ma'am, actually, ma'am, for the prelims and mains, I was scouting this information from various other institutes and various other channels. But, ma'am, I knew that for interview I have to be sure. So while checking the YouTube videos and all, ma'am, I find a lot of interviews like conducted by agriculture and GK, and those people who were selected in the previous years. तो मैं वही से मैंने एग्रीकल्चर जीके का चैनल को मैंने देखा है, एंड देन राइट आफ्टर आई गॉट माय मेंस रिजल्ट मैम, आई डायरेक्टली मैसेज सर सेइंग दैट सर आई नीड इंटरव्यू गाइडेंस फॉर इफको स्पेसिफिकली, एंड वहाँ से सर लोग ने हेल्प किया। इन लोगों ने मेरा मॉक टेस्ट लिया, एंड इंटरव्यू का मॉक टेस्ट लेने के बाद सर लोगों ने बोला कि कहाँ पे कमी है और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, जिसकी मेरा टेक्निकल नॉलेज में थोड़ा कमी था। तो सर लोग ने बताया कि टेक्निकल नॉलेज में थोड़ा कमी है, थोड़ा इम्प्रूव करो। एंड सर लोग ने ये भी बोला कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बट ये कॉन्फिडेंट बने रखना, कभी भी कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। अगर आपने मतलब किसी चीज को अगर ना जाने तो जस्ट से फ्रेंकली कि यू डोंट नो दैट आंसर। तो सर लोग ने ऐसे मोटिवेट करने के बाद बहुत मुझे हेल्प किया एग्रीकल्चर एनपीके ने। So basically आपकी जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम थी उसने आपकी बहुत ज्यादा आपके जो इंटरव्यू पोर्शन था उसमें हेल्प करी, राइट? यस मैम, और कहते हैं कि इफ्को का इंटरव्यू सबसे टफेस्ट है क्योंकि वी नेवर नो इफ्को में क्या पूछे जाते हैं मैम। तो इफ्को का मतलब जितना आप मेंस और प्रीलिम्स में जितना अच्छा परफॉर्म करें मैम, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ये लोग सेलेक्ट नहीं करता है मैम, ये तो श्योर था। सो आपका इंटरव्यू पोर्शन तो गाइडेंस से लेकर और अच्छा आपने इम्प्रूव किया, राइट, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। यस, यस मैम। ओके, सो क्या आपकी स्ट्रैटेजीज और कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? काफी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, सो किस तरीके से आपने अपना टाइम मैनेजमेंट जो है किया? मैं बेसिकली मैं ये मतलब इंश्योर करता था कि जब भी नोटिफिकेशन निकले ना मैम, मैंने मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स को जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक एक्सटेंशन, ये सब को मैंने मतलब जैसे कि हमारा नेमरा सुंदा होता है ना मैम, वहाँ का बेसिक बेसिक को मैंने मतलब पढ़ लिया सो दैट आई कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद मैंने यूट्यूब से बहुत सारा वीडियोस देखा और उसको मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखा, ताकि जब जब भी मैं फ्री हो, क्योंकि आई वॉज वर्किंग, तो जब भी मैं फ्री हो जैसे कि लंच टाइम या ब्रेकफास्ट में,
मैं वो पढ़ते गया, उसके बाद मैंने नोट छोटा छोटा जो प्रिसाइज बना के रखा ना, वो मतलब बीच बीच में मैं देखते गया, उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस का वही हो गया। ओके। सो इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम्स इफको का पहले भी एग्जाम दिया था, या इसी बार आपने इफको का एग्जाम दिया, या कोई और एग्जाम्स आपने पहले दिए हों? मैम मैंने बहुत सारा एग्जाम दिया है। एफको का भी मैंने पहले दिया था, पिछली साल। तो उस समय में मैम मेरा मेंस हो गया था। लेकिन क्या है ना मैम, मुझे और बाकी एग्जाम्स देने के लिए मैंने उस मेंस एग्जाम्स को ड्रॉप करके चला गया किसी एग्जाम को देने के लिए। एंड देन उसी एग्जाम जिस जिस एग्जाम को मैंने इफको का मेंस ड्रॉप करके देने गया था मैम, उसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। तो उसी बात से लेके मैं बहुत पछता रहा एक साल। उसके बाद मैंने बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया मैम, एंड सिलेक्शन हो गया मैडम इस बार। फाइनली तब आपको, आप उतने ही हैप्पी होंगे कि अब आपको रिग्रेट नहीं हो रहा होगा, राइट? यस मैम। ओके। सो आपको क्या लगता है, व्हाट यू कंसिडर योर मेजर स्ट्रेंथ? आपको सबसे ज्यादा मेजर स्ट्रेंथ क्या लगती है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाए? क्या आप किस चीज को अपनी कंसिडर करोगे कि ये मेरी एक मेजर स्ट्रेंथ है? मैम मेरा मेजर स्ट्रेंथ ये है कि मेरा फैमिली, माई लव नियर एंड देयर वंस, एंड मेरा गर्लफ्रेंड बहुत सपोर्ट करती है मुझे अनकंडीशनली। एंड ये लोग का बदौलत की वजह से मुझे इस मुकाम में पहुंच पाया मैं। ओके, नाउ अब तो फैमिली एंड गर्लफ्रेंड बोथ दे वर हैप्पी, है ना? अब दोनों ही लोग बहुत खुश होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, आपने जॉब अचीव कर ली है। यस मैम। Okay, okay. So, how you prepared for your interview and what are the question they may asked from you, the interviewers? क्या उन्होंने questions आपसे पूछे? किस तरीके के questions आपसे उन्होंने पूछे एंड कितनों के आप आंसर्स दे पाए और कितनों के नहीं दे पाए? मैम मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो मैंने बेसिक बेसिक पढ़ लिया। जैसे कि इफको मतलब एक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, तो फर्टिलाइजर का जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स है मैंने पढ़ के रेडी होके गया। और मेन थिंग, मेरा स्टेट का ज्योग्राफिक एरिया, मेरा स्टेट में किस किस खेती होता है, फर्टिलाइजर किस किस का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वो सब मैम जानना जरूरी है। एंड प्लस मैम हिंदी, इंग्लिश, और आप जहाँ जिस स्टेट से भी आए उसका उसका मेजर लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है मैम। उसके बाद मैम इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए, वैसे कि आप कहाँ से हो, ये लोग पूछते हैं कि आप जमीन जमीन से जुड़े हुए इंसान है कि नहीं। जैसे कि आप तो मतलब सिलेक्शन के बाद आप फील्ड में जाने वाला है मैम, तो फील्ड में मतलब आप फार्मर लोग के साथ रह पाएगा कि नहीं, ये इन लोग का मेन कंसर्न था मैम। और इन लोग बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते थे। जैसे कि मुझे पूछा था कि अ, मणिपुर में बहुत सारा खेती होता है, लेकिन एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसमें फर्टिलाइजर रात को भी डाले जा सकता है, मतलब फर्टिलाइजर कैन बी स्प्रेड एट द नाइट ऑल्सो, विच क्रॉप वाज दैट? तो वो CAM प्लांट, KM प्लांट, पाइनएप्पल था। मैंने वो आंसर किया था। मैं बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, जैसे कि फरो रेस बेड मेथड क्या है, इन लोगों के FRV मेथड क्या है, वो पूछा था मुझे, वो मैं आंसर नहीं कर पाया। फिर भी मैम मैंने ये इन लोग को बोला कि सर सॉरी, सर मैम आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई ट्राई टू नो दैट इन द नेक्स्ट टाइम। मैंने ऐसे करके मतलब आंसर किया, ताकि इन लोग को ये ना लगे कि ये तो कुछ नहीं जान के आया है। ये इन लोग को ये लगे कि ये मेहनती इंसान है, और ये मतलब अगर आज नहीं जाने तो कल सीखेंगे, ऐसा वाला करके मेरा इंटरव्यू रहा मैम। अच्छा रहा बहुत। ओके, सो बेसिकली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी स्टेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट? एंड अगर आप इफको की यस मैम। तैयारी कर रहे हो तो जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इन सारी चीजों की भी आपको उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। सो यस मैम। क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं इफको के लिए, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अपीयर होंगे, तो क्या आप उन लोगों को सजेस्ट करोगे? मेरा ये सजेशन ये है कि आप पहले जानो एग्जाम कैसे है और वर्क प्रोफाइल कैसे है। क्योंकि मैम बहुत सारा जब मेरा ट्रेनिंग के दौरान मैंने मैम कोई कोई तो AFO करके भी आए, कोई कोई स्टेट एग्जाम दे के भी आए, ADO बन के आए, ये लोग वो जॉब को छोड़ के इफको में आ गया। और कोई कोई तो मैम इफको को छोड़ के दूसरा जॉब में शिफ्ट करे, मतलब क्योंकि इन लोग के पास क्लियरिटी नहीं है मैम। तो फर्स्ट क्लियर होना है कि क्या क्या पूछना है, क्या क्या होना है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, तभी आप खुश रहेंगे।
दैट्स ऑल। एंड जितना भी प्रिपेयर कर रहा है एक्सपीरियंस, मतलब अगर ट्राई किया तो आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा मैम। बस यही कहना है मैम। जो होप है उसको लूज नहीं करना है, डोंट लूज होप, राइट। एंड अपने आप यस में मैम। खुद को मोटिवेट रखना है, चाहे आप फैमिली के सपोर्ट यस से मैम। रहो या जैसे आपने कहा कि मैं फैमिली एज वेल एज अपनी गर्लफ्रेंड के सपोर्ट्स की वजह से मैं मोटिवेट फील करता हूँ। तो जो भी आपका सोर्स है मोटिवेशन का, आप उसके थ्रू अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, राइट। ओके ओके। हार नहीं मानना यू आर नॉट हार ऑडिबल। नहीं मानना है मैम। मतलब हम लोग को हार नहीं मानना है मैम। हाँ, या हार नहीं माननी चाहिए, एग्जैक्टली, यस। एक एग्जाम नहीं हुआ तो डेफिनेटली आगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम जरूर आप क्वालिफाई करोगे। ओके, सो इट यस इज मैम। वेरी नाइस श्योर। टू इंटरेक्ट विथ यू, दिनो। आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली एंड योर गर्लफ्रेंड फॉर योर सक्सेस। एंड आप अपनी लाइफ में बाउंडलेस हाइट अचीव करो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू अचीव बाउंडलेस सक्सेस इन योर करियर। थैंक यू सो मच मैम। इट्स गुड टू हैव अ मैम एंड एग्रीकल्चर टीचर। ओके, थैंक यू सो मच।